हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग MSN 1 का यानी कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 का 2019 के एनुअल में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखें। सबसे पहले यहाँ मीनिंग में पूछा गया है एनाफाइलैक्सिस। एनाफाइलैक्सिस का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, इट इज एन एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन टू एन एंटीजन बाय व्हिच द बॉडी हैज बिकम हाइपर सेंसिटिव। यानी कि यह क्या होता है, तो आपका एलर्जिक रिएक्शन होता है। आपका बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होने की वजह से आपका जो बॉडी में एंटीबॉडी होता है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। हाइपर का मतलब ज़्यादा, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा जब एक्टिव हो जाता है आपका एंटीबॉडी तो उस कंडीशन को ही आपका हाइपर सेंसिटिव कहा जाता है। तो जब आपका बॉडी में किसी भी एलर्जिक रिएक्शन के कारण आपका बॉडी का जो एंटीबॉडी होता है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, उस कंडीशन को ही एनाफाइलैक्सिस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है फिस्टुला। फिस्टुला का मीनिंग आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है, एन एबनॉर्मल ओपनिंग और पैसेज बिटवीन टू ऑर्गन और बिटवीन एन ऑर्गन एंड द सरफेस ऑफ द बॉडी। उसके बाद दूसरा मीनिंग आप लोगों को दिखाया गया है, एन एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन ऑर्गन्स कॉल्ड फिस्टुला। यानी कि यहाँ पे फिस्टुला का मतलब आप लोगों को याद रखना है ओपनिंग। फिस्टुला का मतलब ओपनिंग याद रखना है, लेकिन ये भी आप लोगों को याद रखना है कि एबनॉर्मल ओपनिंग, चाहे वो सर्जिकली किया जाता हो किसी प्रोसीजर के कारण या फिर वो ऑटोमेटिकली बन गया हो किसी एबनॉर्मलिटी के कारण, उस कंडीशन को या उस एबनॉर्मल ओपनिंग को ही आपका फिस्टुला कहा जाता है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि एनल फिस्टुला या फिर कई तरह का फिस्टुला बन जाता है। फिस्टुला का मतलब दो ऑर्गन के बीच में क्या होता है, एक छिद्र बन जाता है, एक ओपनिंग बनता है, एक ऑर्गन से दूसरा ऑर्गन में कनेक्शन बना देता है। उस तरह का ओपनिंग को आपका फिस्टुला कहा जाता है जो आपका एबनॉर्मल होता है। कभी कभी सर्जिकली प्रोसीजर के द्वारा किया जाता है किसी प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए, तो उसे फिर से बंद कर दिया जाता है। इस तरह के ओपनिंग को ही आपका फिस्टुला कहा जाता है, जो यहाँ पे आप लोगों को राइट साइड में स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है फ्यूमिगेशन। तो फ्यूमिगेशन का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, इट इज ए प्रोसेस ऑफ गैसियस स्टेरिलाइजेशन व्हिच इज यूज्ड फॉर किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोबायल ग्रोथ इन एयर सरफेस ऑफ ऑल। यानी कि एयर यानी कि हवा में, या फिर सरफेस यानी कि आपका जो फ्लोर होता है फ्लोर का सरफेस में हो, या वॉल जो होता है वॉल का सरफेस में, या फिर कोई और इंस्ट्रूमेंट है तो उसका सरफेस या उसका वॉल, किसी तरह का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है तो उसे मारने के लिए या उससे प्रिवेंट करने के लिए ही आपका फ्यूमिगेशन किया जाता है। फ्यूमिगेशन स्पेशली आपका OT में किया जाता है, यानी कि जो आपका ऑपरेशन थिएटर होता है उसमें परफॉर्म किया जाता है, ताकि जो ऑपरेशन थिएटर का इन्वायरमेंट है वो स्टेरिलाइज्ड हो, उसमें किसी प्रकार का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं हो। तो यहाँ आप लोगों को राइट साइड में स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है, इस तरह से फ्यूमिगेशन किया जाता है। यहाँ पे एक मशीन आप लोगों को दिख रहा है जिसके थ्रू फ्यूम निकलता है, धुआं जैसा धुआं निकलता है, और उससे आपका जो OT होता है OT का इन्वायरमेंट पूरा स्टेरिलाइज्ड होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को हर कदम कदम पे पूछा जाएगा नर्सिंग प्रोसेस के बारे में। जब भी आप किसी भी प्रोसीजर को परफॉर्म करोगे या कहीं पे भी कोई काम करोगे, यानी कि किसी भी क्लिनिक में या फिर किसी हॉस्पिटल में आप काम करोगे, तो नर्सिंग प्रोसेस आपको परफॉर्म करना होगा, उसके बारे में आपको नॉलेज रखना होगा। तो उसका मीनिंग आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है, नर्सिंग प्रोसेस इज ए मॉडिफाइड साइंटिफिक मेथड यूज टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी केयर टू द पेशेंट। यानी कि ये जो मैंने मीनिंग लिखा है बहुत ही इजी मीनिंग है। नर्सिंग प्रोसेस का अगर आप लोग डेफिनेशन फिर पढ़ना चाहोगे तो वो कई तरह का डेफिनेशन है, अलग अलग डेफिनेशन दिया गया है, तो आप लोग डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे फिलहाल मैंने मीनिंग लिखा है वो भी ईजी लैंग्वेज में। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, नॉर्मल लेवल ऑफ पोटेशियम इन द ब्लड इज। आंसर में आप लोगों को लिख देना है 3.6 to 5.2 मिली मोल पर लीटर। यहाँ पे जो डबल M दिखाया गया है, पहला M का मतलब होता है मिली और उसके बाद MOL का मतलब होता है मोल पर लीटर, मिली मोल पर लीटर होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन इज कॉल्ड। यानी कि जब आपका यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो उस तरह का यूरिन को क्या कहा जाता है, मेडिकल टर्म है इसका, तो उसे कहा जाएगा आपका प्रोटीन यूरिया। अगर आप लोग जो यूरिन से रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजी है याद नहीं किए हैं
तो याद कर लीजिए, कोई ना कोई एक टर्मिनोलॉजी आपको यहाँ से मिलेगा, पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है डिफिकल्टी इन सॉलोइंग इज कॉल्ड एज। डिफिकल्टी इन सॉलोइंग के मतलब जब आप निगलते हैं किसी भी खाना पानी को, तो निगलने के वक्त जब आपको प्रॉब्लम होता है, डिफिकल्टी का मतलब आपको पेन होगा या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी डिफिकल्टी मौजूद होगा, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? तो उस कंडीशन को कहा जाता है आपका डिस्फेजिया। सॉलोइंग में प्रॉब्लम हो तो उसे डिस्फेजिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है एब्नॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी इज कॉल्ड एज। एक्यूमुलेशन का मतलब जमा होना। पेरिटोनियल कैविटी, जो पेरिटोनियल कैविटी है उसमें एबनॉर्मली किसी भी फ्लूइड का जमा होना को क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर आप लोगों को लिखना है एसाइटिस। जो यहाँ राइट साइड में आप लोगों को स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है, इस तरह का कंडीशन बना लेगा, इस कंडीशन को एसाइटिस कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ट्रू एंड फॉल्स में पहला क्वेश्चन, ए बटरफ्लाई रस इज सीन इन सिस्टेमिक लापस एरिथोमेटसस। तो जो सिस्टेमिक लापस एरिथोमेटसस है, इसमें आपका बटरफ्लाई जैसा रस दिखाई देता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। इसका आंसर आप लोगों को लिखना है ट्रू। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है थायराइड स्टिम्युलेशन हार्मोन स्टिम्युलेट्स थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरॉक्सिन। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ट्रू, क्योंकि थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन वो क्या करता है, तो थायराइड ग्लैंड को प्रोड्यूस कराता है थायरॉक्सिन हार्मोन। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है इन्फ्लेमेशंस ऑफ स्टोमक इज कॉल्ड एज स्टोमाटाइटिस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि जो स्टोमाटाइटिस होता है वो इन्फ्लेमेशंस ऑफ माउथ होता है, यानी कि माउथ का इनर लाइनिंग जो होता है वो होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है फोर्थ क्रेनियल नर्व इज ऑप्टिक नर्व। फोर्थ क्रेनियल नर्व ऑप्टिक नर्व नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है 2019 के सप्ली में पूछे गए क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2019 के सप्ली में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को एक एक करके सॉल्व करेंगे।